दोस्तों, पेशाब में जलन होना एक बहुत ही आम समस्या है। पेशाब में जलन मर्दों के अंदर भी हो सकती है और औरतों के अंदर भी हो सकती है। हाँ, औरतों के अंदर ये ज़्यादा देखी जाती है। पेशाब में जलन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके अंदर इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में जलन हो सकती है। ज़्यादा गर्मी के मौसम में आपके अंदर ये हो सकती है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से हो सकती है। अगर आपके किडनीज़ में पथरी हो गई है तो उससे भी हो सकती है। या फिर अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं या मसालेदार हैं तो उनकी वजह से भी आपके अंदर पेशाब में जलन हो सकती है। दोस्तों, जब हमारे अंदर पेशाब में जलन होती है या इन्फेक्शन हो जाता है तो दो चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ होती है एल्कलाइज़र और दूसरी होती है एंटीबायोटिक्स। लेकिन यूटीआई के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एक बार पेशाब में जलन और यूटीआई हो जाता है तो इसके रिकरेंस बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है। ऐसे में अगर आप बार बार इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो एक टाइम वो आता है जब ये दवाइयाँ भी आपके ऊपर काम करना बंद कर देती हैं। बट थैंकफुली आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि आपके अंदर यूटीआई को परमानेंटली ठीक भी कर सकती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नायाब नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके अंदर पेशाब की जलन को तो कम करता ही है, यूटीआई को तो कम करता ही है, इसके साथ साथ ये आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स की रिकरेंस को भी रोक देता है। यानी आपको जड़ से फ़ायदा मिलता है इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बढ़िया से नुस्खे के बारे में जिसको आप अपने घर पे ही बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और यूटीआई की प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है खीरा, दूसरी चीज़ है नींबू, तीसरी चीज़ है क्रैनबेरी और चौथी चीज़ है हनी। खीरे की अगर हम बात करें तो खीरे के अंदर 90% पानी होता है, वाटर कंटेंट होता है और इसी वजह से ये आपके यूटीआई के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ हो जाती है। खीरे की तासीर ठंडी होती है तो इसकी वजह से ये आपके पेशाब की जलन को सूद करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और जो यूरिनरी ट्रैक्ट की अंदरूनी लेयर होती है उस लेयर को भी सूद करने का काम करता है। अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू के अंदर विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है और विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर विटामिन सी की सही मात्रा होती है तो उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम सही काम करता है और यूटीआई बार बार होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ नींबू जो है ये डाययूरेटिक भी होता है, यानी पेशाब लाने वाला होता है, तो इसकी वजह से आपका जो इन्फेक्शन है यूरिन में वो जल्दी फ्लश आउट हो जाता है और इसके साथ साथ टॉक्सिन्स को भी ये बॉडी से फ्लश आउट करने का काम करता है। हनी की अगर मैं बात करूँ यानी शहद की अगर हम बात करें तो शहद के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है। आप कह सकते हैं कि एक तरह की एंटीबायोटिक का ये काम करता है जो कि नेचुरल होती है। तो अगर आप हनी को इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको यूटीआई में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और हनी को इस्तेमाल करने से आपके यूरिनरी ट्रैक्ट की जो अंदरूनी लेयर है वो भी हील होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रैनबेरीज़ की अगर हम बात करें तो ये एक तरह की बेरीज़ होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं यूटीआई के केस में। अभी कुछ रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं जिनमें ये पाया गया कि यूटीआई के लिए क्रैनबेरीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं क्योंकि ये स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं ई कोलाई को। ई कोलाई वो बैक्टीरिया होता है जो कि 90% केसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है आपके अंदर यूटीआई यानी यूरिन में इन्फेक्शन पैदा करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट को हील करने के लिए ये 4 चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमृत का काम करती हैं, संजीवनी बूटी का काम करती हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि इन चारों चीज़ों को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे ये नुस्खा बनाना है और किस तरह से उसको आपको यूज़ करना है। दोस्तों, इस नुस्खे को किस तरह से आपको तैयार करना है ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जो कि आपके अंदर पुराने से पुराने यूटीआई को ठीक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, नामिया लाइफ साइंस का एक मूत्र कृच्छा यूटीआई कॉम्बो के नाम से ट्रीटमेंट आता है जिसके अंदर आपको 2 मेडिसिन मिलती हैं। एक होती है ये मूत्र कृच्छा टैबलेट और एक होता है ये मूत्र कृच्छा सिरप। ये दोनों ही चीज़ें इस कॉम्बो के अंदर शामिल हैं और ये आपके अंदर यूटीआई को ठीक करने का काम करती हैं। ये एक पूरी तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है तो इसी वजह से आपके अंदर इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आते हैं और रिकरेंस के चांसेस जो हैं यूटीआई के बार बार होने के चांसेस जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। अगर आप परेशान हो चुके हैं बार बार एल्कलाइज़र्स को लेते लेते, अगर आप परेशान हो चुके हैं एंटीबायोटिक्स लेते लेते लेकिन आपके अंदर से यूटीआई की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो इस ट्रीटमेंट कॉम्बो को एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए। ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि यूएसडीए द्वारा रजिस्टर्ड है और जीएमपी सर्टिफाइड भी है और पूरी तरह से सेफ़ भी है।
इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ ये टैबलेट्स लेनी होती हैं दिन में 2 टाइम, और 2 ही टाइम आपको ये सिरप लेना होता है। 2 टैबलेट इसमें से आपको लेनी है सुबह के नंबर में, और 2 टैबलेट आपको लेनी है शाम के नंबर में। और इसी तरह से 20 ml ये सिरप आपको लेना है 1 कप पानी के अंदर डाल के सुबह में, और 20 ml आपको लेना है शाम में। जब भी इसको लें तो अच्छी तरह से हिला ज़रूर लीजिए, शेक ज़रूर कर लीजिए। ये दोनों ही चीज़ें जब आप लेंगे तो उससे आपका यूटीआई जो है वो भी ठीक होगा, और आपका यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो हेल्दी बना रहेगा, और रिकरेंस आपके अंदर नहीं होगा। इन दोनों ही चीज़ों को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं और इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं और इनके बारे में फ़र्दर जान भी सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं कि यूटीआई के लिए और पेशाब की जलन को दूर करने के लिए जो नुस्खा आज हम बनाने वाले हैं वो किस तरह से तैयार करना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए दोस्तों आपको एक मीडियम साइज़ का खीरा लेना है, और इस खीरे को आपको लेकर उसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद इस खीरे के आप बारीक बारीक छोटे टुकड़े कर लीजिए, और इनको एक ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। जब अच्छी तरह से ये आपका ब्लेंड हो जाए, इसमें ब्लेंड करने के लिए आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी खीरे के अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छी तरह से ब्लेंड होने के बाद इसको आप एक छन्नी के अंदर डालिए, एक स्ट्रेनर में डालिए, और अच्छी तरह से इसको छान लीजिए ताकि जो इसका लिक्विड पार्ट है वो नीचे आ जाए। ये जो नीचे निकलेगा ये बेसिकली इस खीरे का असली जूस होगा। इस खीरे के जूस को आपको लेना है करीब 1 कप के बराबर। इस 1 कप खीरे के जूस में आपको मिलाना है 1 चम्मच शहद और आधे नींबू का रस। ये जो ड्रिंक आपकी तैयार हो रही है, यानी खीरे का जूस, नींबू और शहद वाली जो ये ड्रिंक आपकी है, इसके साथ आपको लेना है 1 चम्मच क्रैनबेरी, 1 टीस्पून क्रैनबेरी। 1 टीस्पून क्रैनबेरी लेके आप मुंह में डालिए और अच्छी तरह से चबा लीजिए, और इसके ऊपर से आपको ये जो ड्रिंक है, जो खीरे के जूस वाली ड्रिंक है, ये आपको पीनी है दिन में 2 टाइम। दिन में 2 टाइम आप जब इसको लेंगे सुबह में और शाम में, तो यकीन मानिए दोस्तों पहले ही दिन से आपकी पेशाब की जो जलन है वो दूर हो जाएगी। और अगर आप इसको 7 से 14 दिन तक लगातार इस्तेमाल कर लेंगे तो पुरानी से पुरानी जो आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम है, पेशाब की जलन है, वो जड़ से बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दोबारा आपको कभी भी नहीं होगी। दोस्तों इस नुस्खे के साथ आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा खानी है, सलाद आपको ज़्यादा खानी है, और ऐसी चीज़ों का आपको परहेज़ रखना है जो गर्म होती हैं। ज़्यादा तली हुई चीज़ों से, भुनी हुई चीज़ों से, ज़्यादा मसालेदार चीज़ों से, मिर्चों से आपको परहेज़ रखना है। और ये परहेज़ अगर आप इस नुस्खे के साथ कर लेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप पहले ही दिन से अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं, और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाली नोटिफिकेशन पे आप क्लिक फ़ौरन कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।